Good morning to student. Welcome to your online class, class 7, chapter number 3 और पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं नागार्जुन। थोड़ा से पाठ के विषय में कुछ जान लेते हैं। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। इसमें हिमालय की बेटियां पाठ में बताया है कि इस शीर्षक से पता चलता है कि हिमालय को पर्वत माना है और उसकी जो बेटियां हैं उनको नदी बताया है और उनका मानवीकरण एक हिमालय को एक मानव की रूप में उसकी व्याख्या की गई है और उसकी बेटियों को के बारे में बेटियों को उनकी नदी के नाम के रूप में उनको मानव के रूप में उनको वर्णन उनका किया गया है नदियों का। और उसमें बताया है कि जो हिमालय पर्वत है वो उनका पिता है और वो जो नदियां हैं वो उनकी बेटियां हैं। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी और संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। यानी नदी के लिए बताया है, मतलब वो जो जब नदी बहती थी तो वो ऐसी लगती थी जैसे कितनी गंभीर है, कितनी शांत है और अपने आप में खोई सी, यानी कुछ पता ही नहीं चलता था कि यहाँ से मतलब जो हिमालय से जो नदी बह रही है वो इस तरह से है, मतलब कहाँ से जा रही है। संभ्रांत महिला की भांति, यानी जो बिल्कुल शांत स्वभाव की जो महिला होती है उसकी तरह प्रतीत होती है और उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे और उन नदी के यानी जो गंगा या जो नदियां जो बहती हैं हिमालय से, उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा के भाव थे और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी जब लेखक हिमालय पर घूमने के लिए गया, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी मैं हैरान था और कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना है, यही सतलुज है और समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी जो गंगा, जो उन्होंने जो धार देखी पतली, उसको देख के वो हैरान हो गए कि हिमालय पर चढ़ के कि ये कितनी मतलब पतली उसमें धार के अंदर यमुना और गंगा बह रही हैं और ये जब मैदानों में जाती हैं तो ये कितनी विशाल और कितनी बड़ी हो जाती हैं और इनको आगे इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना और इनकी ये भाव भंगी और इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब देखता हूँ, इसमें नदियों के लिए बताया है कि नदियां ऊपर से जब हिमालय से बहती हैं तो उछलती कूदती, जिस तरह से एक बचपन में एक बच्चा उछलता कूदता हुआ, खिलखिलाता हुआ और हंसते रहना, इस तरह से वो बहती हुई दिखती हैं और इनका ये जो भाव भंगी, यानी उनका जो भाव है, उनका ये उल्लास, यानी उनकी जो खुशी है कहाँ गायब हो जाती है मैदान में जाकर। यानी जब वो मैदान में पहुंच जाती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, तो उनका जो खुशी का जो उल्लास है वो कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, यानी जिस तरह एक छोटी सी लड़की को देखता हूँ और कली जिस तरह से फूल खिलता नहीं है, उससे फूल पहले जो जैसे कली होती है उसको देख के अटक जाता हूँ, तब भी मैं इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता। यानी मैं इनका कौतूहल, यानी जो उनका जो उन नदियों का जो बताया है विवरण, उसको मैं समझ नहीं पाता हूँ और जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देख करके मुझे महसूस होता है। यानी जो हिमालय से जब ये नदियां बहती हैं, उनका जो हर्ष उल्लास और खुशी और खिलखिला करके उनको बहना और आवाज करकड़ा के जो इस तरह से वो बहती हैं, उसको उनकी जो बाल लीला है उसको देख करके मैं सोचने लग जाता हूँ कि ये किस तरह का मतलब इनका वो है भाव और ये किस तरह मैदान में पहुंच करके किस तरह से शांत हो जाती हैं। आगे कहा ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है और अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है
तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ, जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां और बंदूर, आदित्यकाएं सरसब्ज और उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी इस कहाँ से भागी जा रही हैं ये नदियाँ, इस तरह से इन घाटियों के और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में से इस तरह से निकलती हैं जैसे उनका बचपन वापस से उनको याद आ जाता है और अपनी किशोरावस्था और अपनी यौन अवस्था और को वो नदियों के लिए कवि कह रहा है कि ये कहाँ भागी जा रही हैं और वह कौन है, लक्ष्य यानी क्या लक्ष्य है इनका और जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। और इस तरह से अपने महान पिता का विराट यानी जो उनका हिमालय जो उनका पिता है और उनकी ये जो बेटियां हैं विराट प्रेम पाकर भी यानी खूब बहुत अधिकता से अपने पिता का प्रेम पाकर अगर इनका जो हृदय है वो अतृप्त ही है तो मतलब भरा हुआ है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कौन है जो इनकी प्यास को मिटा पाएगा। और बर्फ जली नंगी पहाड़ियां और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, यानी बर्फ के जो टीले हैं और उनकी जो पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और उनके बदुर अधिकाएं सरसब्ज उत्पकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका जो बालपन है वो इस तरह का बताया है जैसे खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं यानी खेलती हुई जब ये कुछ दूर आगे चली जाती हैं तो इनके देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें करने का मौका मिल जाता है। यानी इनका जो पुराना जो उनका बचपन है उनको वहां से ये निकलते जब वो वहां से बहती हैं तो उनको वापस से अपना बचपन याद करने का मौका मिल जाता है। और कौन जाने ब्रह्म बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए यानी जो बूढ़ा हिमालय है वो अपनी इन बेटियों के लिए यानी नदियों के लिए वह कितना सिर धुनता होगा, यानी वो कितना मतलब इनके लिए परिश्रम करता होगा। और बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर के पूछिए और बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं उन पे जाकर के ये पूछिए कि उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और क्या रखा है क्या, और उनके पास इसके अलावा और क्या है। ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं यानी ये जो ऐसी बड़ी नदी हैं जो ये मुख्य मानी जाती हैं और जिनके सुनते ही और रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम और ये आदि नदियां कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडा, कोसी आदि ये जो नदियां हैं हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां हैं। ये हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियां हैं और आंखों के सामने नाचने लगती हैं और आंखों के सामने इनकी जो आवाजें हैं, आवाज जब करती हैं तो ऐसे लगती है जैसे ये नाच रही हैं। और वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी वो दोनों कुछ नहीं है। दयालु हिमालय यानी जो दया के भाव से जो हिमालय के जो पिघले हुए यानी जो हिमालय से जो पानी जो पिघलता है उसके दिल की एक एक बूंद यानी वहां से जो बहती हुई जो एक बूंद है, ना जाने कब ये इकट्ठा होकर के दो महानदों के रूप में समुद्र की एक ओर प्रभावित होती रहती हैं। यानी वो अलग अलग नदियों में विकसित होकर के वो बाद में एक विशाल समुद्र में जाकर के प्रवाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इसमें हिमालय को समुद्र को बताया है कि हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का उनको मौका मिला है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा और इनके ख्याल में ही शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। यानी बूढ़ा हिमालय उसकी गोद में किस तरह से ये नदियां हैं छोटी छोटी होकर के खेला करती थी और माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग यानी जिस तरह से छोटा बच्चा अपने माँ बाप की गोद में बिना कपड़े पहने हुए खेलता है और खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप यानी जो इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ना हो, यानी जो पहाड़ियां उनमें से निकल वहाँ के जो पहाड़ियों पे जो रहने वाले
निवासी हैं आदमियों ने, उनके लिए वो सब जो वहाँ का जो सीन जो नजर आता है, वहाँ का जो प्राकृतिक जो नजर आती है, वो उनको नजर नहीं आती है। लेकिन लेखक कहता है जब मैं वहाँ पर जाकर के मैंने वो सब देखा तो मुझे बिल्कुल अलग ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह कि हिमालय ससुर है और समुद्र को उसका दामाद कहने के लिए कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी इसको हिमालय को उन नदी समुद्र में जाकर के वो नदियां मिल जाती हैं, उसको उनका दामाद। आगे पुराने समय से कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना और तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। और यह बात इन चंचल नदियों को देखकर के मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। कालिदास पुराने समय में कालिदास ने कहा है कि विरही यक्ष ने अपने मेघदूत यानी अपने बादलों से जो वर्षा होती है, उस वर्षा को कालिदास ने इस महाकाव्य में मेघदूत महाकाव्य में लिखा है कि और बादलों से कहा है कि तुम जो अपने प्रेम की जो वर्षा करते हुए वेत्र नदी यानी वेतवा नदी के ऊपर प्रेम की वर्षा करते हुए जब जाओगे तो तुम्हारे इस प्रेम रूपी वर्षा को देखकर वह प्रसन्न हो जाएगी। और यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यानी इस बहती हुई नदियों को मेरे को देख करके उनकी बात याद आ गई और सोचा कि शायद ये उस महाकवि को भी इन नदियों का सचेतन रूप पसंद है। यानी उस महाकवि को भी ये सचेतन रूप यानी चैतन्य रूप जो नदियों का है वो उसको पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदी पहाड़ियों, घाटियों और समतल आंगनों से मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, यानी उन नदियों को अलग अलग घाटियों में, पहाड़ों में और समतल आंगनों में ये मैदान। हाँ, जब दरअसल जो भी कोई नदियों को, पहाड़ी घाटियों को, समतल आंगनों के मैदानों को, यानी नदियों को अलग अलग रूपों में घाटियों में से और समतल मैदानों में से बहते हुए देखेगा, यानी अलग होती है देखेगा, तो वो यही सोचेगा कि इनका जो रूप है नदियों का वो कैसे बदल जाता है। काका कलेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। यानी जो काला कलेकर हैं उन्होंने नदियों को लोक माता बोला है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यानी इनको माता बनने से पहले अगर हम इनको बेटियों के रूप में देखते हैं तो हमको क्या हर्ज है, यानी क्या फर्क पड़ता है उससे। और थोड़ा अब आगे चलिए, अगर हम प्रेयसी की भावना करें और तो कैसे रहेगा। यानी उनको हम अगर प्रेम का जो भाव है अगर उस रूप में अगर हम उसको सोचें तो कैसा यानी अच्छा लगेगा। और ममता का एक और भी धागा है, यानी जो ममता यानी ममत्व का जो एक और जो धागा है यानी प्रेम का वो और है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। यानी उस ममता का जो भाव है उसको भी हम उनको आगे जोड़ सकते हैं। और बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी बहन का जो स्थान है वो तो कई कवियों ने दिया है। लेकिन एक दिन मेरी भी एक ऐसी भावना हुई थी, यानी मेरे मन में भी कवि कहता है कि ऐसे भाव हुए थे कि थोलिड तिब्बत की बात है, यानी थोलिड की जगह जो तिब्बत में है उसकी बात है कि मन उचट गया, यानी मेरा जो मन है वो उछट गया, तबीयत ढीली हो गई, यानी मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी खराब हो गई। सतलज के किनारे जाकर मैं बैठा था, यानी वो सतलज नदी के जो किनारे है वहां जाकर के वो बैठा। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में, यानी उसने सतलज नदी के पानी में उसने पैर लटका करके वहां जाकर के वो बैठ गया और थोड़ी देर में ही उस प्रगतिशील जल में असर डाला। यानी उसका जो जल था सतलज नदी का उसने प्रगतिशील यानी कुछ अच्छा मतलब उसको लगने लगा उस पानी जल में, और तन और मन ताजा हो गया। उसका जो मन था वो अच्छा और खुशमय हो गया, तो लगा कि गुनगुनाते। तब उसने ये
गुनगुनाया इस कविता को कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी जो सतलज नदी है बहन तुम्हारे लिए जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी जो तुम्हारी लीला है वो बहुत ही अलग है। और हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी जो हमारा मन है वो बहुत ही खुश हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, यानी तुम जो बेटी हिमालय की जो बेटी हो। चिंतित मन चुपचाप हिमालय, यानी जो चिंतित उनका जो मन है चुपचाप हिमालय, यानी तो तुम्हारे पिता का प्रकृति नटी के चित्रित पट पर है, यानी जो प्रकृति है जो उसका जो वहाँ का जो दृश्य है वो अलग ही चित्रित प्रतीत होता है। और अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और यानी उस हिमालय की अद्भुत यानी अलग ही उसकी अनुकंपा है। और जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और हम सतलज जो नदी है उसके लिए वो कवि नमन करता है कि बहुत तुम हमारी बहन हो। और मतलब तुम्हारे पास मैंने जल के अंदर तुम्हारे जो मैंने अपने पैरों को रखा तो मेरी जो शरीर की जो थकान थी, जो मेरे शरीर में जो मेरे को परेशानी थी, मेरा मन उदास था, वो सब मेरा प्रसन्न हो गया। और ये कह करके कवि पाठ को खत्म करता है। थैंक यू। अब आगे हम प्रश्नोत्तर